हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्यपत्रक हल करेंगे। उप विषय सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आसमान में दिखने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बादल बनाए गए हैं, आपको इनमें आसमान में दिखने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आसमान में दिखाई देती हैं। सूरज, चांद, तारे, बादल, पक्षी, हवाई जहाज। तो यहाँ हमने 6 चीज़ें बताई हैं, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क, सूरज कब दिखता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सूरज दिन में दिखता है। ख, चांद कब दिखता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे चांद रात को दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, पूरा चांद कब दिखता है। तो बच्चों पूरा चांद पूर्णिमा की रात को दिखता है, तो यहाँ लिखेंगे पूर्णिमा। घ, चांद कब नहीं दिखता है। तो यहाँ लिखेंगे अमावस्या, क्योंकि अमावस्या की रात को चांद नहीं दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न पंक्तियों को कहानी के आधार पर पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द को लिखकर कहानी के आधार पर पंक्तियों को पूरा करना है। क, मेरे बहुत सारे डैश हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्त। ख, मैं एक बहुत बड़ा नया डैश बनाऊंगा। तो यहाँ लिखेंगे घर। तीसरा, देखते ही देखते डैश सिर तक पहुँच गया। तो यहाँ लिखेंगे पानी। घ, पानी डैश पर आ पहुंचा। तो यहाँ लिखेंगे छत। ड़, वे भागकर डैश पर पहुँचे। तो यहाँ लिखेंगे आसमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चांद और सूरज का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं, एक में आप चांद का चित्र बनाकर रंग भरेंगे और दूसरे में सूरज का चित्र बनाकर रंग भरेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पानी से हम क्या क्या काम करते हैं, 4 वाक्यों में लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ 4 वाक्यों में लिखना है कि हम पानी से क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ आप कोई भी 4 लिखेंगे, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ वाक्य लिख रहा हूँ। पहला, हम सभी पानी पीते हैं। पानी से हम खाना बनाते हैं। पानी से कपड़े धोते हैं। चौथा, पानी से बर्तन धोते हैं। पांचवा, पानी से नहाते हैं व ब्रश करते हैं। छठा, पानी से गाड़ी धोते हैं। सातवां, पानी पौधों में डालते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ 7 वाक्य लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 4 वाक्य या अन्य कोई भी 4 वाक्य लिख सकते हैं कि हम पानी से क्या क्या काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, पानी में रहने वाले 4 जीवों के नाम लिखिए। बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है जिसमें पानी में रहने वाले कुछ जीव दिखाए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 4 जीवों के नाम नीचे दिए गए बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पानी में रहने वाले 4 जीवों के नाम लिख रहा हूँ। पहला, मछली। दूसरा, कछुआ। तीसरा, समुद्री घोड़ा। चौथा, ऑक्टोपस। आप इन जीवों के अलावा भी अन्य 4 जीवों के नाम लिख सकते हैं जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश दिया गया है कि छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखने का कार्य करना है और कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए लिखने हैं। इसके अलावा आप पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और इसका नाम ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर रखा गया है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक जारी रहा। यह दिन कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में मनाया जाता है। अब यहाँ लिखा है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ऐसा कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का।
खाना पीना, घर में बना माँ की पसंद का खाना व उनकी पसंद का पेय पदार्थ पीना। गतिविधि, काम वाले शब्दों का चार्ट बनाइए, जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, तैरना आदि। खेल, भाई बहन के साथ सांप सीढ़ी का खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर दैनिक दिनचर्या में शामिल होने वाली अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप भी अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, अपनी माँ की मदद से एक तिरंगा सैंडविच बनाइए तथा उसकी फ़ोटो अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों, आपको अपनी माँ की मदद से एक तिरंगा सैंडविच बनाना है तथा उसकी फ़ोटो खींचकर अपने अध्यापक को भेजनी है। आप सैंडविच बनाएंगे तो तिरंगा कैसा, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग उसमें खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।